हेलो, नमस्ते। वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज की क्विज में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रामर के बेसिक रूल्स। देखिए, ग्रामर में फर्दर प्रोसीड करने से पहले हम लोगों को ये सारे रूल्स तो बिल्कुल पता ही होना चाहिए और ये एकदम बेसिक रूल्स है। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट सेंटेंस। सो फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड इन अ सेंटेंस शुड बी, यानी एक सेंटेंस का पहले वर्ड का पहला लेटर कैसा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे अ लार्ज लेटर और अ कैपिटल लेटर ऑप्शन है, तो इसका ऑप्शन है कैपिटल लेटर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार लार्ज लेटर का मतलब भी तो वही होता है कैपिटल, बट एक्चुअली नहीं होता है। लार्ज का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे ए लिखा तो लार्ज मतलब इसी को मैंने बड़ा लिख दिया ए, बट कैपिटल क्या होगा, इसी ए को मैंने कैपिटलाइज कर दिया, मैंने ए लिख दिया, तो ये हुआ है कैपिटल लेटर। लार्ज का मतलब सिर्फ बड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 2। सो सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास है, द ऑर्डर ऑफ अ बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस इज, यानी जो बेसिक पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए। ऑप्शंस है ए सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है वर्ब ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। तो जैसा हमें पता है किसी भी लेटर का जो बेसिक ऑर्डर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट हमेशा सेंटेंस को स्टार्ट करता है, सेंटेंस को स्टार्ट करने वाला हमेशा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है अगर ज़रूरी है तो, अदरवाइज हमेशा सबसे स्टार्टिंग में तो सब्जेक्ट ही आता है। सो अब आता है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस में एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ डैश। अब यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास है, ऑप्शन ए अ वर्ब, ऑप्शन बी एन ऑब्जेक्ट। सो देखिए हर एक सेंटेंस में, जैसा कि आप सभी लोगों को ये तो पता होगा, कोई भी सेंटेंस तब बनता है जब वहाँ पे हमेशा हमें एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक वर्ब मिलेगा। मतलब सेंटेंस एक्चुअली होता ही वो है अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग और दैट हैज़ अ कंप्लीट सेंस। वर्ड्स का वो ग्रुप जिसका कंप्लीट मीनिंग होता है या कंप्लीट सेंस होता है, और वो तब ही बन सकता है जब उसमें सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो और भी अच्छी बात है, बट एक सेंटेंस बनने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। सो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जो होगा वो होगा अ वर्ब। सेंटेंस में हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और एक वर्ब हो गया। नेक्स्ट है अ प्लूरल सब्जेक्ट नीड्स, एक प्लूरल सब्जेक्ट को क्या चाहिए, प्लूरल वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या बोलता है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बात ही इसकी करता है कि अगर कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ हमेशा जिस भी वर्ब को हम पेयर करेंगे वो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। और वर्ब सिंगुलर तब होता है जब उसमें एस या ई एस होता है, बाकी सबके साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, यानी वर्ब में एस और ई एस, बाकी हर किसी के साथ हम लोग प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। अगर फर्स्ट पर्सन है तो भी प्लूरल वर्ब आएगा, सेकंड पर्सन है तो भी प्लूरल वर्ब आएगा, और अगर थर्ड पर्सन प्लूरल है तो भी प्लूरल वर्ब ही आएगा। तो यानी प्लूरल सब्जेक्ट को हमेशा प्लूरल वर्ब ही चाहिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, when two singular subjects are connected by or, अगर किन्हीं भी दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम कनेक्ट कर देते हैं और को यूज़ करके, तो ऑप्शन है अ सिंगुलर वर्ब, अ प्लूरल वर्ब, यानी हमारे पास क्या आएगा। तो देखिए और का मतलब हिंदी में जो और होता है इसका मतलब होता है या मीन्स ये हमें ऑप्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम और श्याम, राम और श्याम। अब इसका मतलब क्या है, एक सब्जेक्ट है राम, दूसरा यहाँ पे ऑप्शन है या फिर श्याम। इसका मतलब है या तो राम या फिर श्याम इज प्लेइंग, खेल रहा है, मतलब खेलने वाला कोई भी एक ही है। खेलने वाला वो या तो राम है या फिर श्याम है, दोनों में से कोई एक है। तो अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट को हम और का यूज़ करके कनेक्ट कर देते हैं तो वो सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर होगा, और इसलिए हम लोग उसके साथ यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट है एडजेक्टिव्स यूजुअली कम। अब देखिए ये जो एडजेक्टिव्स होते हैं, ऑप्शन हमारे पास दो हैं। एडजेक्टिव्स कहाँ आते हैं, बिफोर अ नाउन, आफ्टर अ नाउन। सो जनरली क्या होता है कि जो एडजेक्टिव्स होते हैं
वो किसी नाउन के बाद में ही आते हैं, लेकिन एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले भी आ सकते हैं। सो यहाँ पे ऑप्शन दोनों सही होगा, बिफोर नाउन भी आ सकता है, आफ्टर नाउन भी आ सकता है, बट ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स हमें देखने को मिलते हैं वो आफ्टर नाउन ही मिलते हैं ज़्यादातर। तो यानी यहाँ पे ऑप्शन तो दोनों ही एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ करेक्ट। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास 2 सेंटेंस अवेलेबल है, इनमें से हमें सेलेक्ट करना है कौन सा वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए, यू आर लुकिंग गुड, ऑप्शन बी, योर लुकिंग गुड। तो देखिए योर तो जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है, और पॉजेसिव प्रोनाउन अगर आ गया तो इसके बाद में कोई नाउन आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल योर क्लास, योर कार, मतलब इसके बाद में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए अगर ये पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तो यानी ये ऑप्शन तो हो गया गलत। अब ये योर जो है इसका मतलब क्या है, ये है यू आर, तो कंप्लीट सेंटेंस है यू आर लुकिंग गुड, आप अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंग्लिश भी, यार इंग्लिश में भी लफड़े होते हैं। यहाँ पे हम लोगों को 2 लैंग्वेजेस की बात करनी पड़ती है। एक इंग्लिश वो है जो अमेरिकन्स यूज़ करते हैं, एक इंग्लिश वो है जो ब्रिटिशर्स यूज़ करते हैं। वैसे दोनों सेम है लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है, प्रोनाउंसिएशन में भी है, स्पेलिंग्स में भी है। जैसे कलर की स्पेलिंग होती है COLOUR, और इसे COLOR अगर आप लिखेंगे तो भी सही है। सेम वेज प्रोनाउंसिएशन की भी जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे एजुकेशन है तो इसे EDUCATION, इसे एजुकेशन भी बोलते हैं, और इसे ब्रिटिशर्स एजुकेशन भी बोलते हैं। तो मतलब प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस है, ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में, स्पेलिंग में भी डिफरेंस है, और कुछ रूल्स में भी डिफरेंस है। तो यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन, जनरली हम सब लोगों को पता होगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, कलेक्टिव नाउन तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। लेकिन नहीं, ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को हमेशा प्लूरल कंसिडर किया जाता है। अच्छा, मैं हमेशा नहीं बोलूँगा, प्लूरल कंसिडर किया जाता है ज़्यादातर टाइम्स, हमेशा की बात नहीं है। जैसे आप किसी भी कोई मैच चल रहा है, अगर कोई ब्रिटिश मैच चल रहा है तो आप वहाँ पे सुन लेना, कभी कमेंट्री उन लोगों की सुन लेना। वो जनरली ऐसे बोलेंगे कि मिस्टर एज टीम आर परफॉर्मिंग वेल। मिस्टर एज टीम होना चाहिए, टीम के साथ में इज होना चाहिए, टीम इज परफॉर्मिंग। लेकिन वहाँ पे हम लोगों को ये सुनने को मिल जाएगा, ये जनरली मैंने खुद ने सुना है इनफैक्ट टीवी में, मिस्टर एज टीम आर परफॉर्मिंग। जबकि हम लोगों को पता है कि यार टीम तो एक कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ में सिंगुलर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश में कलेक्टिव नाउन को भी प्लूरल कंसिडर किया जाता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो होगा बी, दैट इज प्लूरल। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9th है, द टर्म इट्स एंड इट्स हैव द सेम मीनिंग। देखिए प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, इट्स एंड इट्स दोनों का बिल्कुल सेम है, लेकिन क्या इन दोनों का मीनिंग सेम है? क्या इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है? बिल्कुल इन दोनों का मीनिंग डिफरेंट है, क्योंकि ये जो इट्स है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे हम किसी एनिमल के बारे में बात करें, जैसे मान लीजिए लायन के बारे में हम लोग बात करें, तो मैंने बोला इट्स टीथ आर वेरी शार्प, उसके टीथ बहुत शार्प है या वाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे इट्स टीथ, ये टीथ क्या है? नाउन है। इससे पहले मैंने ये वर्ड यूज़ किया है इट्स, तो ये डिटर्मिनर बना है, पॉजेसिव डिटर्मिनर। जबकि ये जो वर्ड है इट्स, ये क्या है? ये इट इज़ है, मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? इट इज़। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई भी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए ताजमहल के बारे में हम लोग बोलते हैं, तो उसके बारे में मैं बोल सकता हूँ उसे देखकर इट्स ब्यूटीफुल, मीन्स मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ इट इज़ ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये जो इट्स मैंने यूज़ किया है ये शॉर्ट फॉर्म है इट और इज़ की। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th हमारे पास है, और डिटर्मिनर ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन आफ्टर नाउन। डिटर्मिनर कहाँ यूज़ किया जाता है, नाउन से पहले या नाउन के बाद में? सो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए और इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ड्रॉप करिए। सो आई होप ये क्विज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और इसी तरह की और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप लोग बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।